श्री कृष्ण भगवद्गीता का 8वां अध्याय श्लोक नंबर 15वां। मामम पुत्र पुनर्जन्म दुःखालम शाश्वतम नाप्ता पुनः भवन्ति महात्मा दान संशोधन्ति परमागतम। इसका हिंदी अर्थ है, महात्मा लोग मुझे प्राप्त करके दुखालय अर्थात दुखों के घर के और आश्वताप अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं अर्थात उनको परम प्रेम की गद्दी हो गई है। और इसका व्याख्या है, मामू पे का तात्पर्य कि भगवान दर्शन कर ले, भगवान को तत्व से जान ले अथवा भगवान परिवृष्टि हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म का अर्थ है फिर शरीर धारण करना है। वह सही चाहे मनुष्य का हो चाहे पशु पक्षी आदि किसी प्राणी का हो, पर उसे धारण करने में दुख ही दुख है। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मरने के बाद भी यह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार जिस योनि में जन्म लेता है, वहाँ जन्म काल में जेल से बाहर आते हैं समय उसको वैसा कष्ट होता है जैसा कष्ट मनुष्य को शरीर की चमड़ी उतारते समय होता है, परंतु उस समय वह अपना कष्ट दुख किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्था में महान असमर्थ होता है। जन्म के बाद बालक सर्वथा प्रसन्न होता है, कोई भी कष्ट होने पर बहर होता है पर बता नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होने पर उसको खाने पीने की चीज़ें खिलौने आदि की इच्छा होती है और उसकी पूर्ति न होने पर बड़ा दुख होता है। पढ़ाई के समय शासन में रहना पड़ता है, रातों जाकर अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है। विद्या भूल जाती है तो पूछने पर उत्तर नहीं आता तो दुख होता है। आपस में ईर्ष्या द्वेष ढा अभिमान आदि कारण हृदय में जलन होती है। परीक्षा में फेल हो जाए तो मूर्खता के कारण उसका इतना दुख होता है कि कहीं आत्महत्याएं तक कर लेते हैं। जवान होने पर अपनी इच्छा के अनुसार विवाह आदि न होने से दुख होता है। विवाह हो जाता है तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलने से दुख होता है। बाल बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन पोषण करने में कष्ट होता है। लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो उनका जल्दी विवाह न होने पर माँ बाप की नींद उड़ जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम बेचैनी रहती है। वृद्धावस्था आने में शरीर में असमर्थता आ जाती है, अनेक प्रकार के रोगों का आक्रमण होने लगता है। सुख से उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना आदि भी कठिन हो जाता है। घर वालों के द्वारा तिरस्कार होने लगता है, उनके अपशब्द सुनने पड़ते हैं। रात में खांसी आती है, नींद नहीं आती। मरने के समय भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं। ऐसे दुखों को कहाँ तक कहें, इसका कोई अंत नहीं। मनुष्य जैसा ही कष्ट पशु पक्षी आदि भी होता है, उनको शीत घाम वर्षा आदि हवा आदि से कष्ट होता है। बहुत से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चों को खा जाते हैं, उनको बड़ा दुख होता है। सभी प्रकार योनियों में अनेक तरह के दुख होते हैं। ऐसे नरकों में और 84 लाख योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए पुनर्जन्म को दुखालय कहा गया है। पुनर्जन्म को अशाश्वत कहने का तात्पर्य है कि कोई भी पुनर्जन्म निरंतर नहीं रहता, उसका हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी योनि में स्थायी रहना नहीं होता। थोड़ा सुख मिल जाए भी तो भी चला जाता है और शरीर का अंत हो जाता है। 9वें अध्याय में 30 श्लोक में इसी पुनर्जन्म को मौत का रास्ता कहा है। यहाँ भगवान को मेरी प्राप्ति होने पर पुनर्जन्म नहीं होता, इतना ही कहना पर्याप्त था। फिर भी पुनर्जन्म के साथ दुखालय और आश्वत दो विशेषण क्यों दिए गए? ये दोनों विशेषण देने का यह भाव निकलता है कि जैसे भगवान भक्तजनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवान को प्राप्त हुए भक्त लोग भी साधु पुरुषों की रक्षा, दुष्टों की सेवा और धर्म की अच्छी तरह से पालन करने तथा करवाने के लिए कारक पुरुष के रूप में, संत के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं। अथवा जब भगवान अवतार लेते हैं तब उनके साथ पार्षदता के रूप में ये भक्तजन पृथ्वी पर जन्म ले सकते हैं, परंतु उन भक्तों को यह जन्म दुखालय और आश्वत नहीं होता, क्योंकि उनका जन्म क्रमजन्य नहीं होता, फिर तो भगवत इच्छा होता है। जो आरंभ से ही भक्ति मार्ग पर चलते हैं, साधकों को जो भी भगवान ने महात्मा कहा है, जो भगवत तत्व से भिन्न हो जाते हैं उसको भी महात्मा कहा है, और जो वास्तविक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं उनको भी महात्मा कहा है। तात्पर्य है कि ऐसा सही संसार के साथ संबंध होने से मनुष्य अल्पमाता होते हैं, क्योंकि वे शरीर संसार के आश्रित होते हैं। अपने शरीरों में स्थित होने पे वे आत्मा होते हैं, क्योंकि उनमें अणुरूप अहम की गंध रहने की संभावना होती है। भगवान के साथ अभिन्नता होने पर महात्मा होते हैं, क्योंकि वे भगवानिष्ठ होते हैं, उनकी अपनी कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं होती। भगवान ने गीता में कर्मयोग, ज्ञान योग आदि योगों में महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया है, केवल भक्ति योग में ही भगवान को महात्मा शब्द का प्रयोग किया है। इससे सिद्ध होता है कि गीता में भगवान भक्तों के ही सर्वोपरि मानते हैं। महात्माओं के पुनर्जन्म को प्राप्त होने का कारण है कि वे परम सिद्धि को प्राप्त होकर परम प्रेम को प्राप्त हो गए हैं। जैसे लोभी व्यक्ति को जितना धन मिलता है उतना ही उसको थोड़ा मालूम देता है और उसकी धन की भूख उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। इसी अपने अंश की भगवान को पहचान लेने पर भक्त में प्रेम की भूख बढ़ती रहती है। इसको प्रत्यक्ष वर्तमान असीम अगाध अनंत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम भक्त की अंतिम सिद्धि है, इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं। गीता का अध्ययन करते समय इसका असर पड़ता है कि भगवान ने गीता में अपने भक्त की विशेष विशेषता से महिमा गाई है। भगवान ने भक्त में संपूर्ण योगों में युक्तम कहा है और अपने आप को भक्त के लिए सुलभ बताया है, परंतु अपने आग्रह का त्याग करके कोई भी साधक केवल ज्ञान योग तथा केवल भक्ति योग अनुष्ठान करे तो अंत में वह एक ही तत्व को प्राप्त हो जाता है। इसका कारण है कि साधन को दृष्टि में तो कर्म ज्ञान और भक्ति योग तीनों भेद हैं, पर साध्य तत्व एक ही है।
साध्य तत्व में भिन्नता नहीं है, परंतु इसमें एक बात विचार करने की है। जिस दर्शन में ईश्वर भगवान परमात्मा सर्वोपरि है, ऐसी मान्यता नहीं है, उस दर्शन के अनुसार चलने वाले यह सत्य से सर्वथा संबंध उच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। पर अपने अंश की स्वीकृति के बिना उनको परम प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, और परम प्रेम की प्राप्ति के बिना उनको प्रतिक्षण वर्तमान आनंद नहीं मिलता। उस प्रतिक्षण वर्तमान आनंद को, प्रेम को प्राप्त होना ही यहाँ परम सिद्धि को प्राप्त होना है। परिशिष्ट भाव गीता के 7वें अध्याय में तो संसार को परमात्मा का स्वरूप कहा है, पर यहाँ उसको दुखालय अर्थात दुखों का घर कहा गया है। मनुष्य संसार एक वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेता है, उसके लिए तो संसार भयंकर दुख देने वाला है, परंतु जो वस्तु और क्रिया से व्यक्तियों की सेवा करता है, उसके लिए संसार परमात्मा का स्वरूप है। सुख की आशा, कामना और भोग महान दुखों के कारण है। सुख भोगने वाला दुख से कभी बच सकता ही नहीं, यह अकट्यच्छ नियम है। उसके लिए वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से सुख लेना ही नहीं है। जिस क्षण सुख बुद्धि का त्याग है, उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति है। जीव उस समग्र परमात्मा का अंश है जिसमें रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, पर जीव फंस गया अपना प्रकृति के तुच्छ से तुच्छ अंश एक सही में। इसलिए जहाँ कोरा आनंद ही आनंद है, वहाँ जीव कोरा दुख ही दुख पा रहा है। जैसे गाय के थनों में जहाँ केवल दूध ही है, वहाँ रहकर चींचड़ केवल खून ही खून पीता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, आनंद सिंधु तत्व में बयामासा, बिना तानु कस्य मरे प्यासा। और यह श्लोक